अगर आप एक नौकरी पेशा हैं और एक बंधी हुई छोटी सी सैलरी पर ही निर्भर हैं, तो आपको कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसके लिए आपको ना तो अपनी नौकरी छोड़नी होगी और ना ही इस बिजनेस में बहुत ज्यादा समय देना होगा। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे आप बेहतर ढंग से प्लान कर अपनी नौकरी के साथ साथ आय के एक अन्य साधन के तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उसमें जैसे जैसे पकड़ बनाते जाएंगे, आपकी इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये बिजनेस है फ्रोजन पी यानी फ्रोजन मटर का। मटर वो सब्जी है जो खाने वालों के हमेशा डिमांड में रहती है। वैसे तो ये फसल सर्दियों में खूब होती है, लेकिन इसकी डिमांड गर्मियों में भी खूब रहती है। फ्रोजन मटर की मांग बाजार में हमेशा रहती ही है और इस पर कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। ऐसे में ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको न तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और न ही ज्यादा लागत की। ये काम आप छोटी सी जगह से भी शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा काम है जिसमें आपके खर्च से 5 गुना ज्यादा तक कमाई हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। इसके लिए आप सस्ती कीमत पर सीधे किसानों से मटर खरीद सकते हैं। अगर आप किसी गांव खेड़े के आसपास नहीं रहते तो भी कोई बात नहीं, आप मटर अपने आसपास की किसी बड़ी मंडी से खरीद सकते हैं, जहां आपको खुदरा मूल्य से सस्ती कीमत पर मटर मिल जाएगी। अब मटर खरीदना कितना है भाई? अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं तो पहली बार आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटे पैमाने पर ही शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी जरूरत के मुताबिक मटर खरीद का पैमाना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का अनुमान भी लगाना होगा कि आप कितनी और कहां-कहां पर अपने फ्रोजन मटर की सप्लाई कर सकते हैं। सर्दी में किसानों से हरी मटर 15 से 17 रुपए किलो के भाव से आसानी से मिल जाती है। अच्छी मटर की छिम्मी से आप 2 किलो हरी मटर से लगभग 1 किलो मटर का दाना निकाल सकते हैं। अगर आपको मटर का भाव बाजार में 22 रुपए किलो से मिल जाता है, तो आप इस मटर को प्रोसेस करके 125 रुपए किलो के हिसाब से थोक में बेच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्रोजन मटर के पैकेट सीधा खुदरा दुकानों को बेचते हैं, तो आपको 210 रुपए प्रति किलो का मुनाफा मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रोजन मटर को तैयार कैसे करें। इसके लिए आपको मटर के दानों को छिलके से अलग करना होगा। उसके बाद मटर के दानों को लगभग 90 डिग्री तापमान पर उबालना होगा। उसके बाद इन दानों को ठंडे पानी यानी लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान पर ठंडा करना होगा। इस प्रोसेस से मटर के दाने पॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं, यानी उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया हो तो वो खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो लंबे समय तक स्टोर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस में मटर के दानों को -30 से -40 डिग्री तापमान पर रखा जाता है, जिससे वो जम जाते हैं। इसके बाद आपका फ्रोजन मटर सप्लाई के लिए तैयार हो जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।